हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं प्रीति सरोहा और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए क्लास 9th बायोलॉजी सिलेबस एज पर दी एनसीईआरटी। तो इसमें बेसिकली क्लास 9th में जो बायो का कंटेंट है वो 3 चैप्टर्स हमारे आते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू एंड द लास्ट वन इज फूड रिसोर्सेज। तो बेसिकली 3 चैप्टर हैं, 22 मार्क्स का आता है 80 में से, बाकी सारे फिजिक्स और केमिस्ट्री को वेटेज चली जाती है। तो वन बाय वन देख लेते हैं कि फर्स्ट सेकेंड बेसिक एक यूनिट की जो तीनों चैप्टर हैं उनमें क्या क्या सब टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें हम इंट्रोडक्शन ऑफ द सेल पढ़ेंगे कि सेल क्या है, कैसे उसका स्ट्रक्चर है एंड ऑल। देन सेल थ्योरी डिस्कवरी किन किन लोगों ने की है, क्या क्या बताया है, सेल के पार्ट्स या जो भी चीज़ पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसमें यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स पर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें हम पढ़ेंगे आपका यूनिसेलुलर के बारे में, यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मल्टी सेलुलर के बारे में। मल्टी सेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं और यूनिसेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। फिर हम डिफ्रेंशिएशन बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक आता है वो ऑर्गेनेलीज आती है, जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट होती है। मान लीजिए आपके सेल का स्ट्रक्चर है, इसमें न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है जो मास्टरमाइंड होता है, और बाकी जेली लाइक साइटोप्लाज्म होता है। तो जो ये साइटोप्लाज्म है जेली लाइक, उसके अंदर कुछ ऑर्गेनेलीज, जैसे ऑर्गन हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं ना, डिफरेंट फंक्शन करने के लिए, वैसे ही सेल की ऑर्गेनेलीज होती हैं। तो उन ऑर्गेनेलीज के बारे में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे, हम वैक्यूल के बारे में पढ़ेंगे, है ना, हम प्लास्टिड पढ़ेंगे, इसमें हम इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, सेल वॉल, ये सब जो पार्ट्स हैं, ऑर्गेनेलीज हैं जो मेन है, हम उनके बारे में पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे क्या फंक्शन है, क्या स्ट्रक्चर। तो ये तो बात हुई फर्स्ट यूनिट की, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल होगा मेन हमारा, और कैसी क्या सेल की थ्योरी है, क्या मतलब कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, क्या फंक्शन है, कैसे कैसे वो करते हैं अपना काम। फिर प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट में डिफरेंस पढ़ेंगे, उसके बाद ऑर्गेनेलीज पढ़ेंगे। इस चैप्टर में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आपके सिर्फ 9th की बात नहीं कर रहे हैं, आपको पता होगा 9th 10th 11th 12th आपका नीट, या फिर आप आगे किसी भी कॉम्पिटिशन के एग्जाम में जाओगे ना, XYZ कोई भी हो, ऑर्गेनेलीज ना वहाँ पे आती है। मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या फंक्शन है, लाइसोसोम का क्या है, सेल वॉल किस में प्रेजेंट है, किस में नहीं है, क्या सेल वॉल का फंक्शन है, इस तरह के क्वेश्चन बन ही जाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपके बन जाते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। हाँ, उसमें एक और टॉपिक मैंने छोड़ दिया, सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में आपको पढ़ना है माइटोसिस एंड मेयोसिस, यानी कि सेल डिवाइड होती है 1 से 2, 2 से 4 की, तो वो सब पढ़ेंगे कि सेल का डिवीजन कैसे होता है। सेकेंड जो टॉपिक है, चैप्टर है हमारा, वो है हमारा टिश्यू। ये टिश्यू चैप्टर दोनों में पढ़ना हमें, प्लांट टिश्यू में भी एंड एनिमल टिश्यू में। इसमें 2 ही टॉपिक है, लेकिन टॉपिक थोड़े डिटेल में है। तो टिश्यू को हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू ये डिवाइडेड है। प्लांट टिश्यू में अगर हम बात करें तो प्लांट टिश्यू बेसिकली 2 टाइप का आपका बताया, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक की वही 3 टाइप्स होती है, अपाइकल, इंटरकैलरी, कैलरी, और परमानेंट में आपको सिंपल और कॉम्प्लेक्स में पढ़ना है। कॉम्प्लेक्स में आपको मेन जो पढ़ने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर बार क्वेश्चन आता है, हर जगह क्वेश्चन आता है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख लीजिए, जाइलम एंड फ्लोएम, इनके बारे में पढ़ेंगे, इन दोनों का फंक्शन क्या है। ठीक है, जैसे जाइलम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वाटर, फ्लोएम का काम होता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द फूड। कैसे होता है, कहाँ होता है, ये सब हम बाद में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अब जो सेकंड मेन टॉपिक है इसी टिश्यू चैप्टर में, एनिमल टिश्यू है, जो 4 टाइप्स के हमने पढ़ने हैं, एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्व टिश्यू। ठीक है, एपिथेलियल के ये सारे पार्ट्स हैं जो हम ज़्यादा डिटेल में नहीं है, बट ओवरऑल जो जितने आपको चाहिए उतना दिया हुआ है। उसके बाद मस्कुलर, ये स्मूथ, कार्डिक, स्टेरॉइड, ये सब पढ़ेंगे। कनेक्टिव, ब्लड, लिम्फ, बोन, एरियोल, एडिपोज, ये सारी चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हैं, और नर्व सेल्स पढ़ेंगे। तो आपको देखने में लगेगा कि टिश्यू बहुत ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इतना बड़ा चैप्टर है, बड़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, छोटी छोटी, क्योंकि हर, आपको पता है ना, आपको एक चीज़ आपको याद रखनी है, हमारा स्ट्रक्चर ऐसे बना है, सेल और सेल जब कंबाइंड होती है तो बनाती है टिश्यू, और जब टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो बनाते हैं ऑर्गन।
ठीक है। तो हमारे डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स का जो फंक्शन है ना, वो इन सारी टिश्यू, अब कितने सारे ऑर्गन है तो उतनी टिश्यू चाहिए ना, तो इसलिए एनिमल्स में इतनी सारी टिश्यूज पढ़ेंगे, कौन सी टिश्यू कहाँ काम करती है, तो ये ज़रूरी है पढ़ना और इम्पॉर्टेंट भी है। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक है फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज में हम पढ़ेंगे प्लांट ब्रीडिंग, प्लांट कल्टीवेशन। फूड रिसोर्सेज हमारे लिए क्या, बेसिकली हम क्या इनसे ड्राइव कर सकते हैं प्लांट एंड एनिमल से, वो इस चैप्टर में। एनिमल हस्बेंड्री जिसमें पोल्ट्री, ये सब चीज़ें हमें पढ़नी है। क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपको 2 चीज़ पढ़नी है। हाइब्रिडाइजेशन हमने इसमें पढ़ना है, हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ना है इसमें, और हमने इंट्रोड्यूसिंग ऑफ द जीन, ठीक है, इंट्रोड्यूसिंग ऑफ जीन्स, ये हमने पढ़ना है, जिससे हम अपने हाइब्रिड बनाए या फिर न्यू जीन्स को इंसर्ट करें कि उससे क्या हो कि हमारी न्यू वेराइटीज़ डेवलप हो जाए। तो बेसिकली मिला के आपके ये 3 चैप्टर्स आपके बनते हैं। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, टिश्यू एंड फूड रिसोर्सेज, 22 मार्क्स की आती है आपकी बायोलॉजी 9th में। तो बस हम अच्छे से इन तीनों को पढ़ेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक, सब टॉपिक बाय सब टॉपिक हम करेंगे, साथ साथ में देखते चलेंगे क्वेश्चंस भी, ठीक है। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन और देना चाहती हूँ कि 1 अप्रैल से मेरे फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं, क्लास 9, क्लास 10, 11, 12 एंड नीट जो बडिंग एस्पिरेंट है उनके लिए। तो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो स्टे ट्यून, मिलते रहिए और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे अगले क्लास में।